वो जिले का कुख्यात और दुर्दांत अपराधी है। 1990 यानी 90 के दशक से जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद वो पुलिस को खुली चुनौती देता गया। लूट, हत्या, डकैती और अपहरण करता है। पुलिस क्राइम डायरी में गुनाहों का कांड दर्ज करती गई, पन्ना पलटती गई, लेकिन उसकी परछाई तक वो नहीं पकड़ पाई, क्योंकि जुर्म के बाद वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही आंखों के सामने से अदृश्य हो जाता था और पुलिस बैरंग लौट आती थी। इस तरह वो पिछले 25 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। ठिकाने बदल बदल कर पुलिस को गुमराह कर रहा था और पुलिस गिरफ्तारी को लेकर खाक छानती फिरती थी। क्यों उस पर 1, 2 नहीं 7 रेड वारंट जारी थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा अपराधी होगा। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वो घर आया है। इनपुट मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और टीम गठित करके उसे दबोच ली, जिसका नाम कुख्यात रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में सलाखों में 90s के कुख्यात रघुनाथ की क्राइम कुंडली। 25 साल बाद 4 जिलों का कुख्यात गिरफ्तार। 2 दर्जन से ज्यादा दर्ज हैं आपराधिक कांड। 1990 से जुर्म की दुनिया में था रघुनाथ। रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ, खौफ और दहशत का यही नाम है। यही वो शख्स है जिसका नाम सुनते ही गोपालगंज, छपरा और सिवान के लोग सहम जाते थे, क्योंकि 90 के दशक का ये खूंखार अपराधी है जो पिछले 25 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आपराधिक वारदात के बाद फरार हो जाता था और पुलिस गिरफ्तारी को लेकर खाक छानती रहती थी, लेकिन इसका कोई सुराग हाथ नहीं लगता था, क्योंकि ये कॉन मैन की तरह अपना रूप और पहचान बदल कर रहता था। जी हाँ, गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर नकाब लिए खड़ा ये शख्स कोई आम अपराधी नहीं है। ये गोपालगंज और सिवान समेत 4 जिलों का मोस्ट वांटेड है, जो पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देकर अब तक फरार चल रहा था और आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कुख्यात बदमाश है, लेकिन ये पिछले 2.5 दशक से पुलिस की नींद उड़ा कर रखा था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि इस पर 1, 2, 3 नहीं 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, लूट, डकैती और फिरौती के अपहरण के कांड दर्ज हैं अलग अलग थाना इलाके में। इतना ही नहीं, इस पर 7 रेड वारंट जारी था, लेकिन इस बार ये पुलिस की चंगुल में फंस गया और इनपुट मिलते ही पुलिस ने इसे इसके घर से ही दबोच लिया। 20 सालों से फरार चल रहे एक कुख्यात अपराधी रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ को माझागढ़ थाना अंतर्गत से अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि इनके विरुद्ध लगभग 7 रेड वारंट था, जिसको हम लोग परमानेंट वारंट भी बोलते हैं, तथा इसके ऊपर दर्जनों केस गोपालगंज में, दर्जनों केस सिवान में रजिस्टर्ड हैं और सारे केसेस बहुत ही हीनियस क्राइम्स के हैं, जैसे कि लूट, डकैती, हत्या, ट्रिपल मर्डर केसेस हैं इसके ऊपर। गिरफ्तार मोस्ट वांटेड अपराधी रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ गोपालगंज जिले के माझा थाना इलाके के धासा टोला के रहने वाले स्वर्गीय रघु किशन प्रसाद का बेटा है, जो 1990 से पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। जरामय की दुनिया का बादशाह बनने के इरादे के साथ उसके बाद ये जिले में लूट, डकैती, अपहरण और हत्या की वारदातों को अंजाम देता गया और कुछ ही सालों में जुर्म की सीढ़ियों को चढ़कर जरामय की दुनिया का आसमान छूने लगा और जिले में इसके नाम का सिक्का चलने लगा। लोग इसका नाम सुनते ही कांप जाते थे, पुलिस भी एक्शन में आ जाती थी। उसके बाद अपराध की दुनिया में बढ़ते इसके कद को देखकर तब के जिले के कुख्यात रहे लोहा सिंह ने अपने गैंग में इसे शामिल कर लिया, जिसके बाद ये और खूंखार हो गया और गैंग में शामिल होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा और पुलिस को मुंह चढ़ाने लगा। इसका नाम चर्चा में तब आया जब हरिराम और रघुनाथ ने कुख्यात लोहा सिंह के साथ मिलकर साल 2000 में जिले के वृत्तिटोला गांव में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया था। इस मामले में हरेरा अभी भी फरार है।
इसी ट्रिपल मर्डर के बाद से रघुनाथ कुर्मी कुख्यात हो गया और पुलिस की आंखों में चुभने लगा। ये अपराधी इतना दुर्दांत और खतरनाक था कि इसने 2000 में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी और तभी से ये फरार भी चल रहा था। और ये जिन लोगों की हत्या किया था उनका नाम है मिस्ट्री महतो, चैत महतो और चैत महतो का बेटा ब्रिजलाल महतो की दिन दहाड़े ही गोली मार के हत्या कर दिया था। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब इसका क्राइम कुंडली खंगालना शुरू किया तो पुलिस की क्राइम डायरी में कुख्यात रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास मिला, जो पुलिस को चकमा देकर अपना रूप बदल कर अलग अलग जिलों में रह रहा था। पुलिस की क्राइम डायरी के मुताबिक इस पर 1998 से अब तक 30 से ज्यादा आपराधिक कांड दर्ज हैं, जिसमें से सिर्फ इसके गृह थाना माजागढ़ में 7 से ज्यादा जघन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 दिसंबर 1998 को हुई डकैती का कांड दर्ज है। 28 जुलाई 1998 में हुई डकैती का एक और मामला दर्ज है। 3 नवंबर 2000 को ट्रिपल मर्डर का मामला दर्ज है। 3 जून 2000 को पुलिस पर हमले का मामला दर्ज है। 21 फरवरी 1999 को गोली मारने का कांड दर्ज है। 26 दिसंबर 2000 में डकैती का कांड दर्ज है और 10 मार्च 2002 में सिंगवलिया थाना क्षेत्र में डकैती के अलावा कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खूंखार और दुर्दांत है, जो पिछले 25 सालों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। ये अपराधी लगभग 20 साल से फरार चल रहा था और ये लगभग 1990s के दशक में और अर्ली 2000 के टाइम पीरियड में बहुत एक्टिव रहा है और ये जितने भी केसेस हैं इनके ऊपर ये सारे उसी समय के हैं। कहाँ रहता था फरार होकर? ये फरार एक जगह ये रुकता नहीं था, ये हमेशा से अपना ठिकाना चेंज करता रहता था। गोपालगंज में इसका गांव है, कभी गोपालगंज आ रहा है, कभी सिवान, कभी बगहा के तरफ क्षेत्रों में ये हमेशा पनाह लेता रहा है और चेंज करता रहा है अपना ठिकाना। बता दें कि 90 के दशक में कुख्यात रघुनाथ का दियरा इलाके में खौफ था। ये कुख्यात लोहा सिंह और दियरा क्षेत्र के कुख्यात सरगना नवल बीगू गैंग के लिए काम कर रहा था। पुलिस ने गैंग के सरगना रहे माजागढ़ थाना क्षेत्र के कलवाहा गांव निवासी लोहा सिंह का एनकाउंटर कर दिया था। गैंग के सरगना के एनकाउंटर के बाद से गैंग का सक्रिय सदस्य रहे रघुनाथ कुर्मी उर्फ कलुआ को भी एनकाउंटर का डर सताने लगा था। उसके बाद से एनकाउंटर के डर से छुप कर रहने लगा था। बिहार छोड़कर कभी यूपी तो कभी बगहा और नेपाल में शरण लेता रहा और अपराध की दुनिया में निष्क्रिय होने के बाद वेश बदलकर घर आने लगा, जिसके बाद एसआईटी ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। अब जरूरत है चार्जशीट दाखिल करके इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि ये फिर कभी जेल की सेल से बाहर न निकल सके। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो अपने पति के पीठ पीछे अपने आशिकों के साथ रात रंगीन कर रही थी, दिन को हसीन बना रही थी और जिस पर प्यार लुटाने की बारी आती थी उससे बेडरूम में लड़ाई करती थी, जिसे लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पति प्रेम प्रसंग का विरोध करता था जो उसे रास नहीं आया और बेडरूम में ही अपने आशिकों के साथ मिलकर पीट कर अपने पति की जान ले ली, जिसमें उसके बच्चे भी शामिल थे, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बेवफा बीवी के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है और जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। साथ ही साथ बेटा और बेटी को भी पुलिस ले गई है। देखिए इस रिपोर्ट में प्रेम प्रसंग में पति की हत्या के पीछे की पूरी कहानी। पुलिस ने सुलझाई गुलशन हत्याकांड की गुत्थी। 2 दिनों बाद बेवफा बीवी की साजिश बेनकाब। बेटा और बेटी के साथ दगाबाज पहुंची हवालात। लखीसराय पुलिस की कस्टडी में चेहरा छिपाए खड़ी इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि इस बेवफा और दगाबाज ने मोहब्बत के लिए अपना ही सुहाग उजाड़ दिया है।
जिसके नाम का मांग में सिंदूर लगाती थी, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से मिटा दिया है, वो भी बंद कमरे के बदनाम रिश्ते के लिए, और खुद बेटा और बेटी के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गई, जिसका नाम बबीता देवी है। इसी ने 30 अप्रैल 2023 को अपने पति गुलशन महतो की हत्या की साजिश रची थी और अपने यार के साथ मिलकर पीट कर मार डाली थी, जिसकी तस्दीक की तस्वीरें कर रही है। खौफनाक मंजर को देखती भीड़ कर रही है, जिसके बाद मृतक की मां थाने पहुंचकर 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक गुलशन की पत्नी बबीता देवी और बेटा बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया है, जबकि नाबालिग बेटी को हिरासत में लिया है। पुलिस के द्वारा इस घटना में शामिल मृतक गुलशन महतो की पत्नी, उसके पुत्र और एक पुत्री को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला मृतक गुलशन की पत्नी बबीता का गांव के ही कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। 30 अप्रैल की रात भी बदनाम रिश्ते को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसमें बबीता देवी ने अपने आशिकों और बच्चों के साथ मिलकर गुलशन की पीट कर हत्या कर दी। जब सुबह हुई तो हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी बबीता देवी, बेटा बिट्टू कुमार को गिरफ्तार कर ली, जबकि नाबालिग बेटी को हिरासत में लिया है। जब पूछताछ की तो बबीता देवी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतक की पत्नी का अवैध संबंध गांव के ही कुछ लोगों से था, इस कारण से पति पत्नी में झगड़ा होते रहता था। पति को उसकी पत्नी महत्व नहीं देती थी, बराबर मारपीट करके घर से निकाल देती थी। इस तरह पुलिस ने गुलशन हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए बेवफा बीवी को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है और कह रही है कि नाजायज संबंध में ही मृतक गुलशन की पत्नी ने अपने बच्चों और आशिक के साथ मिलकर पीट कर मार डाला था, जिसकी सजा अब उससे मिलेगी, जहां ना तो अब वो खुली हवा में सांस ले पाएगी और ना ही अपने जिस्म की प्यास बुझा पाएगी। न्यूज़